कहाँ पे? शादी में है ना, ठीक है। और तो अब हम बताते हैं कि ड्रोन को उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। जिस प्रकार अगर आपने कार ली है, कार किसके घर पे है, तो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही ड्रोन को उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सी गवर्नमेंट की शर्त है कि किस कैटेगरी में लाइसेंस चाहिए, किस कैटेगरी में लाइसेंस नहीं चाहिए, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, और लाइसेंस लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, या हमें ड्रोन उड़ाने से हमें क्या फायदा है, ये सब हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। अब इस टाइम जो ड्रोन है उनसे क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं, कोई बता सकता है? ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं? ऐसे कोई कह देगा कि भाई हमें पायलट बनना है और लाइसेंस कानपुर से मिलता है, अब वो पूरे कानपुर में ढूंढता रहेगा कि लाइसेंस मिलता कहाँ है, आरटीओ चला जाएगा, आरटीओ मिलता है क्या? नहीं, लाइसेंस जो है डीजीसीए इशू करती है, डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये हमारे पायलट का लाइसेंस और ड्रोन पायलट का लाइसेंस। हवा में जो भी आप कुछ भी उड़ाएंगे, हवा में अगर आप कुछ भी उड़ाएंगे, डीजीसीए से आपको परमिशन लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अभी अगर यहाँ पे फ्लाई कर रहा है या एयरक्राफ्ट फ्लाई करना चाह रहे हैं तो किससे परमिशन लेंगे? एटीसी से। एटीसी क्या है? जो विजिट करके आए हुए हैं, सबने विजिट कराया होगा, उनको बहुत अच्छा पता है एटीसी क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है। जब ड्रोन पायलट का लाइसेंस का जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेट्रोलॉजी के आएंगे, एटीसी के आएंगे, ड्रोन के बारे में आएंगे, कहाँ पे ड्रोन आपको बुलाना है, कहाँ पे फ्लाई करना है, कहाँ पे फ्लाई नहीं करना है, कौन से ड्रोन होते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। एयरपोर्ट, जहाँ भी एयरपोर्ट है, जैसे कानपुर में एयरपोर्ट है, तो कानपुर में एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में आपको फ्लाइट नहीं करना। अगर आपको करना है तो परमिशन लेना पड़ेगा। इन केस जैसे ये ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो ये परमिशन लेने के बाद ही कर सकते हैं, तो डिफेंस एरिया है, डिफेंस एरिया में आप फ्लाई नहीं कर सकते। लिखा होगा नो फ्लाई जोन, लिखा रहता है, स्कूल वाग गए या नो ड्रोन ड्रोन लिखा रहता है, वहां पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते आप, ठीक है। तो क्यों नहीं ड्रोन उड़ा सकते वहां पे, क्या रीजन है? अगर हम एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? बिल्कुल सही, प्लेन क्रैश हो सकता है। यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कुछ भी कर रहा है और आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं 200-400 फीट, ये जो DJI का ड्रोन उड़ रहा है आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ड्रोन 400 फीट ऊपर जा सकता है हाइट, और डिस्टेंस इसकी 20 किलो, मतलब 10-20 किलोमीटर तक ये चला जाएगा यहाँ से रावतपुर, और 1 क्लिक पे ये वापस आ जाएगा, रिटर्न टू होम, ठीक है। तो ड्रोन इंडस्ट्री जो है ना, करोड़ों अरबों में आगे आने वाली है। जिस प्रकार रोबोट, AI, अब ड्रोन से हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं, पिज्जा डिलीवरी हुआ, मेडिकल की सप्लाई हुई, ट्रैफिक पुलिस को सहायता कर सकते हैं चालान करने में, एग्रीकल्चर में हम लोग इसको दवा का छिड़काव में ला सकते हैं, सर्वे कंपनियां हायर करती हैं, सर्वे कर सकते हैं। जैसे बहुत सी कंपनियां जो है, जैसे कोल फैक्ट्री देखिए जहाँ पे कोयला होता है, रांची झारखंड में ऐसा है ना, वहाँ पे ये ड्रोन क्या करता है, अंदर जाके फोटो लेता है, उस फोटो को क्या करेंगे, सर्वे में यूज करेंगे कंपनी। बहुत बड़ी चिमनी है, देखा होगा, धुआं निकलता है, अगर कोई चिमनी वहाँ से छिटक जाती है, टूट जाती है, तो उसकी फोटो ये ड्रोन ही ले सकता है, ना कि आप एक प्राइवेट जेट करेंगे, उस पर बैठेंगे, तो वहाँ से फोटो खींचेंगे, फिर नीचे लाएंगे, इतना पैसा नहीं है ना। तो ड्रोन में जो है काम पैसे में, स्पीड में काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने कितने प्रकार के ड्रोन होते हैं देखा है आपने?
कोई नाम पता हो? अभी तो आपने पहली बार देखा है, बहुतों ने तो पहली बार देखा होगा, है ना। ये सबसे बड़ा जो ड्रोन दिख रहा है, इसमें लाइट लगाई हुई है, हैंडमेड, मतलब हाथ से बनाया गया है। इसको कोई परचेज नहीं किया गया है कि अमेजोन से ऑर्डर कर दिया, घर पे आ गया और उड़ाने लगे। इसका एक एक जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है इसमें, मोटर, BLDC, प्रोपेलर, GPS, फ्लाइट कंट्रोलर, ESC, बैटरी, ये सब जो है अपने हाथों से लगाए गए हैं। ठीक है, तो हम अब बता रहे हैं ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं। ट्राइकॉप्टर, नंबर 1 ट्राइकॉप्टर मतलब जिसमें 3 प्रोपेलर हो, इसमें 4 है ना, 4 है। अगर ये 3 का बना दिया जाए इसका फ्रेम तो बनेगा ट्राइकॉप्टर। ठीक है, नंबर 2 क्वाडकॉप्टर, जो आपका रखा हुआ है क्वाडकॉप्टर है, 4 पर वाला या 4 प्रोपेलर वाला। ठीक है, हेक्सा जिसमें 6 होते हैं, एग्रीकल्चर में हेक्साकॉप्टर यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि एग्रीकल्चर के ड्रोन में 10 लीटर, 16 लीटर और 20 लीटर कि उसमें टैंक होता है, तभी तो उसमें दवा भरेंगे हम लोग और उसके बाद उसको छिड़काव करेंगे। ठीक है, ऑक्टाकॉप्टर, उसमें 8 प्रोपेलर होते हैं इसी में। तो 4 प्रकार के ड्रोन होते हैं इस टाइम में। लेकिन जो हम लोग देखा होगा कि ताइवान ने ड्रोन से हमला किया, न्यूज सुना था ना, ड्रोन से हमला किया, तो वो ये सब नहीं होते हैं। फिक्स विंग ड्रोन होते हैं, VTOL, जिसमें नीचे मिसाइल लगा सकते हैं हम लोग, और वो बहुत वजन का होता है। अपने आप ही 2 हैं कानपुर में, दिखता नहीं है वो भी रिमोट से फ्लाई करता है। रिमोट से फ्लाई करने का बहुत अच्छा है कि हमारा पायलट सेफ रहेगा। अगर कुछ होता है तो हमारा ड्रोन क्रैश होगा, ड्रोन को गोली लगेगी, हमारा नॉर्मल क्षति होगी, लेकिन हमारा पायलट सेफ रहेगा। इसलिए ड्रोन कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड ड्रोन में होती है। FPV ड्रोन देखे किसी ने? गूगल्स लगा के ड्रोन उड़ाया जाता है, आंखों में चश्मा टाइप का होता है, वो साइड में रखा हुआ है छोटा सा। इसकी स्पीड बहुत है, 300, 400, आप पलक झपकोगे शायद चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ड्रोन गया कहाँ। ठीक है, तो अभी जो जोन्स के बारे में बता रहा था, तो जोन्स 3 प्रकार के होते हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में 5 किलोमीटर एयरपोर्ट के दायरे में रेड जोन रहता है, वहाँ पे आपको फ्लाई नहीं करना है ड्रोन। ठीक है, अगर ड्रोन 250 ग्राम से कम है, ड्रोन की कैटेगरीज हैं, अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है तो वो नैनो कैटेगरी में आता है, जैसे बोलते हैं टॉय, बच्चों वाला ड्रोन। टॉय देखा था ना, बच्चों वाला, जो घर पे बच्चे छोटे छोटे रखे हुए हैं ड्रोन, एक टॉय ड्रोन। इसको उड़ाने के लाइसेंस नहीं चाहिए, आप इसको कहीं भी उड़ाएं, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 50 मीटर से ऊपर जाएंगे और प्लेन हमारा क्रैश होगा नहीं। ठीक है, तो ये टॉय ड्रोन है, नैनो कैटेगरी। फिर आता है माइक्रो कैटेगरी। माइक्रो कैटेगरी में 250 ग्राम से 2 किलोग्राम, वो जो रखा है 250 ग्राम से FPV वाला 2 किलोग्राम के अंदर में, तो वो तुम्हारा माइक्रो कैटेगरी में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्मॉल कैटेगरी। अगर आपको ड्रोन पायलट, अगर आप बन गए, आपने DGCA के एग्जाम पास कर ली, आपने सिमुलेटर फ्लाइंग कर ली, आपने वहाँ पे ग्राउंड फ्लाइंग कर ली, आपने 6 दिन का वहाँ पे कोर्स होता है और 35,000 से स्टार्ट है, 35,000 रुपये आपके पास होने चाहिए 6 दिन में ख़त्म करने के लिए, उसका फीस है। पूरे भारत में मोस्टली 90 से 100 इंस्टीट्यूट है जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, हमने जो ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग की थी वो हरियाणा करनाल से की। 6 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा, 2 दिन का थ्योरी क्लास होता था, फिर एग्जाम होता था। एग्जाम में अगर फेल हो गए तो वापस रिटर्न टू होम है, घर जाइए, फिर 15 दिन बाद आइए एग्जाम दीजिए, फिर फेल हो गए फिर घर जाइए। तो हरियाणा आना जाना आपका किराया जाएगा। इसलिए अगर आप DGCA के एग्जाम दें तो उससे पहले बुक पढ़ के जाएं। हम लोगों ने बुक भी बनाई है अपनी कानपुर एरोमॉडलिंग क्लब की तरफ से, जिसको चाहिए होगा या जब लगे एग्जाम देना है तो उसके लिए 10th पास होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम की क्वालिफिकेशन क्या है,
आप 10th पास हो, 18 प्लस हो, ठीक है, और मेडिकल फिट हो। ये नहीं दोनों हाथ टूटे हुए चले गए डीजीसीए के पास एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डीजीसीए का जो एग्जाम है ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी आनी चाहिए। एटीसी आना चाहिए, मेट्रोलॉजी, ड्रोन क्या है, किस प्रकार के होते हैं, ड्रोन का कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। फिर इसके बाद हम बता रहे थे नैनो कैटेगरी, माइक्रो कैटेगरी और स्मॉल कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी और लार्ज कैटेगरी। हम लोगों को जो लाइसेंस दिया जाएगा डीजीसीए से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों को जो लाइसेंस दिया जाएगा डीजीसीए से वो होगा स्मॉल कैटेगरी 2 kg से 25 किलोग्राम का। आप सिर्फ 25 किलोग्राम तक केजी वेट तक ही आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। आपके पास अगर 25 केजी से 150 केजी तक का ड्रोन है तो आप उसको फ्लाई नहीं करेंगे, आप उसके लिए लीगल नहीं है, अथॉरिटी नहीं आपको दी गई है। अब इसके बाद आता है कि एग्जाम पास करने के बाद हमारा सर्टिफिकेट कितने दिन तक घर में आएगा, या अगर आपके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो 7 दिन के अंदर आपको ईमेल पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा डीजीसीए से। इसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको 1.5 महीने लगेगा, ठीक है। देखा होगा कि जो पायलट उड़ाते हैं प्लेन उड़ाने वाले पायलट किसी देखा है कहाँ पे? अपने सीओ सर है मिराज, ठीक है। जितने भी कमांडिंग अफसर सीओ सर होते हैं वो किसी ना किसी प्लेन या फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट ही होते हैं, ठीक है। उनको भी एक लॉग बुक दी जाती है। लॉग बुक क्या होता है कि जितनी बार आप फ्लाई करेंगे, चाहे वो प्लेन हो और फिर चाहे वो ड्रोन हो, जितनी बार आप फ्लाई करेंगे आपको लॉग बुक भरना होगा कि मैंने 15 मिनट फ्लाई किया, मैंने 10 मिनट फ्लाई किया, मैंने यहाँ फ्लाई किया, क्यों फ्लाई किया, आपको फ्लाई कराने होगी और डीजीसीए को रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा नहीं है लाइसेंस लेके आ गए, ड्रोन ले लिया, बिल्कुल मस्त, जहाँ मन चाहे खेत है, गाय भैंस कुत्ते सबको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उड़ा उड़ा के दिखा के। तो इसके भी रूल्स रेगुलेशन है। बहुत पब्लिक सिटी पब्लिक एरिया है, वहाँ पे सिर्फ पायलट ही उड़ाएगा। ये नहीं आपके पास लाइसेंस है और आपने अपने दोस्त को दे दिया रिमोट कि भैया उड़ा लो, मेरे पास तो लाइसेंस है, तो ऐसा नहीं है। अगर कार आपकी है, आपके पास डीएल नहीं है, कोई दूसरा चला रहा है तो चालान होगा ही होगा। और बिना लाइसेंस के ड्रोन आप उड़ाओगे अगर 250 ग्राम से ऊपर तो आपको जेल भी हो सकती है और 50,000 जुर्माना भी है। जितने का ड्रोन नहीं है उतने का तो आप जुर्माना दे दोगे, ठीक है। अब आता है कि सर गवर्नमेंट फीस कितनी है ड्रोन लाइसेंस की। तो 5,000 रुपये गवर्नमेंट की फीस है, बाकी इंस्टीट्यूट की रहती है। आपको रखना, सिमुलेटर फ्लाइंग कराना, एग्जाम कराना, ठीक है। तो जो हैंडबुक होती है, जो रिमोट पायलट की लॉग बुक होती है वो ऐसी होती है, दिख रहा है, ये 100 पेज की लॉग बुक है। इसमें हम जितना भी ड्रोन उड़ाएंगे हमको लिखना पड़ेगा और डीजीसीए को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि मैंने आज 15 मिनट एयरफोर्स स्कूल में इसको उड़ाया, दिख रहा है ना। इसमें प्रॉपर पायलट का डिटेल रहता है, उनका नाम, ईमेल आईडी, फोटो के साथ। आपने कब कब उड़ाया, कहाँ उड़ाया, आपको पूरा डिटेल इसमें लिखना पड़ेगा। 100 पेज की लॉग बुक है, ये लॉग बुक भर जाएगी, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे नई लॉग बुक के लिए। ऐसा नहीं है लाइसेंस लेके आ गए, ड्रोन ले लिया, बस जब मन चाहे शुरू हो गए, ठीक है। ये हैंडबुक मिली थी हमको एग्जाम के लिए, ड्रोन पायलट हैंडबुक होती है, ठीक है। आने वाला समय ड्रोन रोबोट, एआई और 3D प्रिंटिंग का है। अगर आप लोग इसमें फोकस नहीं करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे।
ऐसा नहीं है कि बॉयज ही सुन रहे हैं, बॉयज भी पायलट बनेंगे, ड्रोन पायलट, गर्ल्स नहीं बनेंगी, गर्ल्स कैडेट को भी ड्रोन पायलट बनना। देखा होगा मोदी जी ने कहा था कि ड्रोन दीदी, नाम सुना है? ड्रोन दीदी जो ड्रोन उड़ाती है एग्रीकल्चर में, गांव में जो दवा का छिड़काव कर रहे हैं। पता है आपको कितना कमाते हैं? 2,40,000 रुपये महीना जो एक पायलट कमाता है। कैसे? सिर्फ एक ड्रोन है उनके पास और 2,40,000 रुपये आराम से कमा रहे हैं महीने का, जितना अफसर बनने के बाद मिलता है। और वो मात्र 10th पास है और मुश्किल से 25-26 साल की या हो गए। तो मैं बताता हूँ वो कैसे क्या है। ठीक है, ड्रोन का जो उनके पास एग्रीकल्चर का ड्रोन है 15, 16, 20 लीटर टैंक का। ठीक है, वो उसमें क्या करते हैं, गांव में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहां दवा का जो छिड़काव होता है 10 लीटर के टैंक में दवा को भरती हैं और वो 1 एकड़ 8 मिनट में ड्रोन 1 एकड़ 800 रुपये चार्ज है। दिन भर में 10 एकड़ छिड़काव कर देता है ड्रोन। पर डे का 8,000 रुपये कमाते हैं। टोटल महीने का 2,40,000 रुपये महीना हो गया। हम लोग इतना पढ़ के ईटेक बीटेक करके 10 लाख रुपए खर्चा करके बाद में मोबाइल की दुकान रख के जीवन यापन कर रहे हैं। 4 साल मस्ती किए। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया ना कि ड्रोन से कैसे हम लोग कमा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अभी जो ड्रोन दिख रहा है, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं कि ये बना कैसे, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, कैसे फ्लाई करता है, किस रिमोट से कनेक्ट होगा, कितना बैटरी है, कितना बैटरी बैकअप है इसका। सबसे पहले तो ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या दिख रहा है? डीसी मोटर, रियल डीसी मोटर है। ठीक है, ये 12 वोल्ट करंट से चलती है। इसमें जो मोटर्स लगी हुई है ये रियल डीसी की मोटर है, लेकिन ये चारों मोटर एक जैसे नहीं है। इसमें जो मोटर्स लगे हुए हैं, इसमें दो जो मोटर है वो क्लॉकवाइज घूमेंगे, तभी तो वक्त जनरेट करेगा। ये दिखाएंगे कैसे। तो आपको समझ गए कि हमें एक ड्रोन बनाने से पहले मोटर होना चाहिए। ठीक है, मोटर के बाद आता है प्रोपेलर। प्रोपेलर तो क्या बोलेंगे, पंखा नहीं बोलेंगे। आप लोग ये भूल गए हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रोपेलर है। जो विजिट करने गया सर ने बताया होगा, जो माइक्रोलाइट था उससे लगा था प्रोपेलर था। किस चीज से बना? बिल्कुल नहीं। आप लोगों ने सुना ही नहीं, जब सर लेक्चर दे रहे थे बता रहे थे कि माइक्रोलाइट में जो प्रोपेलर लगा हुआ है वो किस धातु से बना हुआ है, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। वुड से बना हुआ है, लकड़ी। ठीक है ना, जो माइक्रोलाइट, ये नहीं, ये तो प्लास्टिक का कार्बन फाइबर। तो ये जो प्रोपेलर है, 2 प्रोपेलर क्लॉकवाइज रहेंगे, 2 प्रोपेलर CW क्लॉकवाइज और 2 प्रोपेलर CCW मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, एक ड्रोन पे। उसके बाद आता है ये जो दिख रहा है रेड कलर का, इसको कभी आज से पहले आप लोगों ने देखा है? घर में पंखा है किसी के? किसी घर पे नहीं है? सबके घर पे पंखा है, फैन है ना। पंखे की जब हम स्पीड अप डाउन करते हैं, किससे करते हैं? रेगुलेटर है ना, रेगुलेटर होता है ना। तो अगर हमने इस ड्रोन को स्टार्ट कर दिया तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? वो तो एक स्पीड में चलता रहेगा।
तो कंट्रोल करने के लिए ESC, इसको ESC बोलते हैं। ESC की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ठीक है ना? तो अभी तक आप लोगों को पता था, सिर्फ एक को पता है। आप सोच लो आप लोग कहाँ पे हो, जमीन पे ही होगी। ठीक है, आपसे छोटा है किस क्लास में? 8th क्लास में, KB2 का है। जहाँ आप लोग काम कर रहे हो ना, वो इन्हीं का स्कूल इसी पढ़ता है। ठीक है, पहली बार आए हैं स्कूल बंद होने के, तो ESC इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि हम रिमोट से जो करंट दे रहे हैं वो कितनी स्पीड में हम मोटर तक पहुंचाएंगे, ये प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, इसीलिए हम करके। तो इसमें 4 ESC लगी हुई है, 4 मोटर आपके पास होनी चाहिए, 4 प्रोपेलर होने चाहिए और 4 ESC होनी चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। आज से पहले इसको देखा करिए, इसको क्या बोलेंगे? GPS तो ये लगा हुआ है, गोल गोल दिख रहा, रोटेशन GPS का। इसको रिसीवर बोलेंगे। एक फोन से दूसरे फोन पे जब करते हैं तो 2 फोन होने चाहिए। एक वॉकी टॉकी से दूसरे वॉकी टॉकी को कनेक्ट करने के लिए 2 वॉकी टॉकी होने चाहिए। ठीक है, अब रिमोट को इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? तो रिसीवर होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इसमें रिसीवर लगा हुआ है F6, ग्रीन कलर का रिसीवर है। वो क्या करेगा? इन रिमोट से इसको कनेक्ट करेगा, तभी तो ये उड़ेगा। और उसके बाद आता है मेन, ये जो है बैटरी है, ये नॉर्मल बैटरी नहीं है। ठीक है, ये 3S लिपो बैटरी बोलते हैं। 3S मतलब देखिए 1 2 3, 3 सेल दिख रहे हैं इसमें, 1 2 3। जब ये चार्ज होती है 1 2 3, पहला सेल चार्ज होगा, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल। ठीक है, इसमें 5200 mAh की बैटरी लगी हुई है। 5200 mAh, ये 1050 mAh की बैटरी है। जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा फ्लाइंग टाइम बढ़ेगा इसका। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये जो, इसको क्या बोलेंगे? ये दिख रहा है कुछ, कैलकुलेटर, चार्जर भी नहीं। माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ, ये है क्या? भाई इंस्टाग्राम में कभी ये रील में ये नहीं आता है, ड्रोन आते रील में नहीं। अच्छा ये बताइए, जो मैंने बैटरी आपको दी थी, उस बैटरी में कैसे पता करोगे कि वो कितनी चार्ज है? यही है कैपेसिटी। ये क्या है? ये बैटरी चेकर बोल सकते हैं, कैपेसिटी कंट्रोलर बोल सकते हैं इसको, कि हम इससे चेक कर लेंगे कि कितने % बैटरी बची हुई है, किस सेल में कितने % बैटरी है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर आपको अचानक कहीं आप गए, जैसे कि IIT चले गए, एरोनॉटिकल ब्रांच, BHU चले गए, भविष्य में जब चले जाओगे, मुझे पता है एयरविंग का कोई भी घर पे नहीं बैठा है। ठीक है, हमने भी एयरविंग से NCC की थी, इसी यूनिट से 2016 पास आउट। हम भी ऐसे बैठते थे, तो मैं तो चला नहीं गया, लेकिन ये लेके आ गया। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इसको लास्ट से इसको ऐसे, अभी बता रहा है कि ये जो बैटरी है 86% चार्ज है। 86% चार्ज है ये बैटरी, दिख रहा है। और हम ये भी बता देंगे, ये जो 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स में कितनी कितनी बैटरी बची हुई है। फर्स्ट सेल में मात्र 1% बैटरी है। और 2 सेल सेकेंड में 4.6
13, ठीक है। ये इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं सर क्या ले आए ये ड्रोन जैसा। बहुत सा जो हम लोग ड्रोन की लैब करते हैं, KV1 में किया तो उनको पता होगा। KV1 के ही बच्चों ने मात्र 30 मिनट में ड्रोन बना के उड़ा दिया था वहाँ फर्स्ट टाइम। उनको नहीं पता था कि अभी लैब में क्या होने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे हर स्कूल में जब लैब स्टार्ट होगी ATL लैब, तो वहाँ आप लोग ड्रोन बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको ड्रोन बनाना सिखाया जाए तो कौन कौन इंटरेस्ट है? ठीक, बहुत सही। और अगर ड्रिल के लिए बोला जाए तो कौन कौन इंटरेस्ट है? हाथ नीचे कर लिए, बहुत अच्छा। तो अभी तक आप लोगों ने सीख लिया है, इसमें अभी बहुत सी चीजें हैं। इसको उड़ाने के लिए, जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, वो क्या होता है? CPU होता है ना। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इसमें कोई दिमाग लगा होना चाहिए। फ्लाइट कंट्रोलर, रेड कलर का आपको दिख रहा है, बीच में रेड कलर का दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, डब्बी जैसी उसको बोल रहे हैं हिंदी में। क्या ये फ्लाइट कंट्रोलर है, ठीक है। फ्लाइट कंट्रोलर का क्या काम होता है कि ड्रोन को स्टेबल रखना, कमांड, ड्रोन को इधर उधर नहीं भागने देना है, एक जगह उड़ना, जैसा हम रिमोट से बोल रहे हैं उसको, कमांड को बिल्कुल एक्सेप्ट करना, GPS को भी। ये जो ऊपर दिख रहा है ना गोल गोल, इसको GPS बोलते हैं। GPS का मेन काम क्या होता है? ड्रोन कहाँ जा रहा है ये बताएगा, लोकेशन बताता है, ठीक है। आगे इसकी स्टेबिलिटी मेन है। अगर ये GPS से कनेक्ट नहीं होगा तो ड्रोन ऐसे ऐसे भागेगा, नागी डांस करने लगेगा तुरंत, ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। इसके पीछे देखो बैटरी लगी हुई है। हम इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं, गिम्बल भी लगा सकते हैं, और इसमें 3 kg वेट तक हम उठा सकते हैं। शादी में देखा होगा, यहाँ पे माला टांग के जयमाल के और इसको उड़ा देते हैं, वहां तक पहुंच जाता है ये, क्योंकि इसमें थ्रस्ट बहुत जनरेट होता है, ठीक है। आपका जो भी 2 किलो 2.5 किलो तक वजन है तो वो लेके चला जाएगा मीटर। इसको बनाना बहुत आसान है, 2-3 घंटे में आप इसको असेंबल करके बना सकते हैं, अगर आपके पास सामान रखा हुआ है, बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है। और जो ड्रोन है, जो रिमोट है इसका, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये रिमोट दिख रहा है ना, तो इसको उड़ाने के लिए भी सीखना पड़ता है। आज से पहले कभी किसी ने इस रिमोट से उड़ाया है कुछ भी? क्या उड़ाया है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हेलीकॉप्टर, RC प्लेन सुना है, RC हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है, पता है तुमने क्या उड़ाया? इसी रिमोट से। रिमोट छोटा होगा, रिमोट छोटा ना, लेकिन उसका फीचर्स आपको पता होंगे कैसे उड़ाना है, ठीक है। और जो एरो मॉडलिंग कर रहे हैं बच्चे, हाँ, RC प्लेन उड़ाया होगा, और जिन्होंने सिमुलेटर फ्लाइंग की है उन्होंने भी उड़ाया होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो गर्ल्स कैडेट हैं उन्होंने कुछ उड़ाया नहीं, उनको लग रहा है बस सोने को मिल जाए, है ना। बहुत कैसे काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए वर्कशॉप होती है, बहुत टाइम चाहिए होता है, फिर भी बता रहा हूँ। इसको ऑन करने के लिए दोनों को एक साथ पुश करते हैं, ठीक है, तभी ऑन होगा। और ये जो है टच स्क्रीन का है पूरा, ये टच स्क्रीन का है। अगर हम इसको इससे बिल्ड करेंगे तो इसमें थ्रस्ट बहुत है, रेड कलर, ब्लू कलर, ये वाली लाइट दिख रही है, ये बार बार आपको ग्रीन दिख रही है, रेड दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, रेड दिख रही है। इसका मतलब क्या है? ये GPS कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर ये ग्रीन हो जाती है तो ये GPS में आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर ये अच्छा सा फ्लाई करेगा, नहीं तो ऐसे ऐसे भागेगा, नागिन डांस करेगा, ठीक है। यहाँ GPS जब सूर्य की रोशनी हो या खुला आसमान हो, वहाँ पे बहुत जल्दी पकड़ता है।
अभी यहाँ पे देखो बंद है, तो यहाँ पे DJI का ड्रोन जो है ये रखा हुआ है, ये भी नहीं कनेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी छुटकू की। ये इंडिया का नहीं है नंबर 1, ठीक है। इसको चाइना, US इन सब ने मिलके बनाया है DJI का। ये आपने बारातों में, शादी में देखा होगा इसको उड़ते हुए। जब आप उड़ रहे हो तो नीचे आता होगा, तो आप लोग चाउमीन लेके खड़े हो जाते हैं कि हवा अच्छी दे रहा है, ठीक है। ऐसे था ना, बिल्कुल यही होगा। अब इसके फीचर्स मैं बताता हूँ। ये जो आगे दिख रहा है ना, अपनी मुंडी हिला रहा है सामने, ये गिम्बल लगा हुआ है, ठीक है। गिम्बल में कैमरा फिट है 1080 मतलब 4K। ये 4K रिकॉर्ड करेगा वीडियो आपकी, ठीक है। बाकी इसमें 6 सेंसर लगे हुए हैं। 6 सेंसर मीन्स ये कहीं भी टकरा नहीं सकता है, कहीं भी इसको आप नहीं टकरा सकते। आप जितना भी कहीं भी इसको ले जाएंगे, इस पे मारेंगे तो भी नहीं जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है। ये ड्रोन किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर टारगेट कर देगा, मैंने किसी भी कैडेट्स को अगर टारगेट कर दिया, फिर एक कैडेट कहीं भी जाएगा, उसके पीछे ड्रोन जाएगा। आपकी कार कहीं भी जाएगी, कार के पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। इस ड्रोन में थर्मल सेंसर लगे हुए हैं और ये 6 सेंसर हैं टोटली। 6 सेंसर, उनका यही काम है कि ऊपर अगर ड्रोन उड़ रहा है तो वहां पे न टकराए, अगर नीचे उड़ रहा है तो वहां पे न टकराए, सामने बैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हटाए दो ना, काम का हमारा। ठीक है। तो अभी ये जो बड़ा कंपनी का है ना, इसकी क्वालिटी के लिए कितना स्टेबल है, यहाँ सीरियस ना होने के कारण नाइट हो रहा है, लेकिन वो बहुत स्टेबल है। ये 2 से 3 केजी में कैरी कर सकता है। एक बार सारे ये खाना रखते हैं तो ये लोग जा सकता है। गर्मी बहुत है, इसको ज्यादा खाने का करते
40 डिग्री का टेम्परेचर अगर आप है तो DJI ड्रोन को 10 मिनट ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकते। ब्लास्ट बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना, ठीक है। बाकी आप लोगों को ड्रोन को उड़ाने के लिए सिर्फ नॉर्मल फीता DJI ब्रांड है, जैसे कि मोबाइल में एप्पल का ब्रांड है, ठीक है, समझ गए। इस ड्रोन में खर्चा बात करें तो 70,000 समथिंग, ठीक है। इसका कारण है इसमें जो DJI का फ्लाइट कंट्रोलर लगा हुआ है, ये बहुत हैवी है, ठीक है। इसको वापस ले आओ। अभी इसके अलावा किसी को कोई डाउट है? ये जो RGB लाइट है ये सब हम लोगों ने लगाई हुई है, बहुत सेफ लैंडिंग करना है इसको। कैसे देख रहे हैं कैसे ड्रोन को ना लैंडिंग कैसे करते हैं, देखिए। हाँ, अगर हमारा क्लब के आप लोग भी ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो ये कानपुर में एक ही क्लब है, कानपुर एरो मॉर्निंग क्लब। गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे